हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 21। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CH लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 5 रोज है और हर एक रो के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार हमें प्रिंट करवाने हैं। लेट अस से रो नंबर 1 के अंदर हमें 9 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 2 के अंदर हमें 7 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 3 के अंदर हमें 5 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 4 के अंदर हमें 3 स्टार प्रिंट करवाना है और रो नंबर 5 के अंदर हमें 1 स्टार प्रिंट करवाना है। यानी कि हमें एक रो के अंदर मैक्सिमम 9 स्टार प्रिंट करवाने हैं, और अगर हम एक स्टार को एक कॉलम के तौर पे ट्रीट करें तो हमें टोटल 9 रोज चाहिए। यानी कि हमें इस पैटर्न को 5 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने ग्रिड कैसे प्रिंट करवाते हैं वो देखा था। तो लेट अस से हम उसके लिए एक फॉर लूप ले लेते हैं और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिख रहे हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 5 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिख रहे हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 9 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार को प्रिंट करवाते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस टाइम j का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा और उसके साथ साथ उसके अंदर लिखा हुआ प्रिंटफ स्टेटमेंट भी 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा। यानी कि हमें 9 स्टार प्रिंट होके मिल जाएंगे। और उसके बाद हमें दूसरी लाइन के अंदर स्टार प्रिंट करवाना है, यानी कि हमें हमारे कंट्रोल को दूसरी लाइन में ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्लैश n लिखते हैं, यानी कि हमें हमारा कंट्रोल नई लाइन में मिल जाएगा। और i वाला लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा तो हमें 5 रोज के अंदर 9 स्टार प्रिंट होके मिलेंगे। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 5 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर हमें स्टार प्रिंट होके मिल जाएगी। अभी लूप के अंदर जो दो वेरिएबल हमने यूज किए हैं उन दोनों वेरिएबल को हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेट अस से इंटीजर i एज वेल एज j, एंड फिर प्रोग्राम को हम एक बार टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 5 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहे हैं, जो कि परफेक्टली सही है। पर पैटर्न को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाना है, कुछ जगह पे हमें स्पेस भी प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। सो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हर एक रो को हम ध्यान से देखें तो उसकी कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है और कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो लेट अस से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि j की कौन सी वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है और कौन सी वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवाना है। तो जब i की वैल्यू 1 होती है उस वक्त j की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। जब i की वैल्यू 2 होती है उस वक्त j की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। जब i की वैल्यू 3 होती है उस वक्त j की वैल्यू 3, 4, 5, 6 एंड 7 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 4 होती है उस वक्त j की वैल्यू 4, 5 एंड 6 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। और i की वैल्यू 5 हो उस वक्त j की वैल्यू 5 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जब i की वैल्यू 1 होती है उस वक्त j की वैल्यू 1 से ज्यादा हो एज वेल एज j की वैल्यू 9 से कम हो, उस वक्त हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। सेम वे i इक्वल्स टू 2 के लिए जब j की वैल्यू 2 से ज्यादा हो एज वेल एज 8 से कम हो, उस वक्त हमें स्टार प्रिंट करवाना है,
अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। आई की वैल्यू 3 हो उस वक्त जे की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा हो, एज वेल एज 7 या 7 से कम हो, उस वक्त हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। आई की वैल्यू 4 हो उस वक्त जे की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा हो, एज वेल एज 6 या 6 से कम हो, उस वक्त हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। और आई की वैल्यू 5 हो उस वक्त जे की वैल्यू 5 हो, तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी जो लास्ट स्टेटमेंट है उसको हम बाकी के सारे स्टेटमेंट के जैसे बना देते हैं। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 एंड j लेस देन और इक्वल्स टू 5। अभी इन पांचों स्टेटमेंट को अगर हम कॉमनली लिखना चाहें तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x एंड j लेस देन और इक्वल्स टू y। अभी हम x की वैल्यू ध्यान से देखें तो सबसे पहले x की वैल्यू 1 थी, उसके बाद 2 थी, उसके बाद 3 थी, उसके बाद 4 थी और उसके बाद 5 थी। एज वेल एज y की वैल्यू को ध्यान से देखें तो सबसे पहले 9 थी, उसके बाद 8 थी, उसके बाद 7 थी, उसके बाद 6 थी और उसके बाद 5 थी। यानी कि x की वैल्यू के अंदर हमेशा इंक्रीमेंट होता है और y की वैल्यू में हमेशा डिक्रीमेंट होता है। तो लेट अस से हम फिर से एक बार i, x और y की वैल्यू को ध्यान से देखें तो जब i की वैल्यू 1 होती है उस वक्त x की वैल्यू भी 1 होती है और y की वैल्यू 9 होती है। जब i की वैल्यू 2 होती है उस वक्त x के अंदर इंक्रीमेंट होता है यानी कि 2 होती है और y के अंदर डिक्रीमेंट होता है यानी कि 8 होती है। जब i की वैल्यू 3 होती है उस वक्त x की वैल्यू 3 होती है एंड y की वैल्यू 7 होती है। जब i की वैल्यू 4 होती है उस वक्त x की वैल्यू 4 होती है एंड y की वैल्यू 6 होती है। एंड जब i की वैल्यू 5 होती है उस वक्त x की वैल्यू 5 है एज वेल एज y की वैल्यू भी 5 है। यानी कि अभी हम x की और i की वैल्यू को ध्यान से देखें तो जो भी i की वैल्यू है वो ही x की वैल्यू है। यानी कि हमने जो कंडीशन के तौर पे लिखा है कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x, उसकी जगह पे हम j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू i लिखे तो भी हमारा काम हो सकता है। अभी हम i और y का एडिशन करें तो सबसे पहले केस में 9 प्लस 1 10 होता है, दूसरे केस में 8 प्लस 2 वो भी 10 होता है, तीसरे केस में 7 प्लस 3 वो भी 10 होता है, चौथे केस में 6 प्लस 4 वो भी 10 होता है, पांचवें केस में 5 प्लस 5 वो भी 10 होता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि i और y का एडिशन हमेशा 10 होता है और इसके ऊपर से हम y की वैल्यू को डिराइव करें तो y की वैल्यू हमेशा 10 माइनस i होती है। यानी अब हम कंडीशन के तौर पे ऐसा लिख सकते हैं कि j लेस देन और इक्वल्स टू 10 माइनस i। अभी हमने दो फॉर लूप लिखे थे जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था और दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। लेकिन ये पूरा फॉर लूप का स्ट्रक्चर हमें 5 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके दे रहा था, पर हमें सभी जगह पे स्टार नहीं प्रिंट करवाना है और उसके लिए हमने एक कंडीशन भी आइडेंटिफाई की कि कहां पे हमें स्टार प्रिंट करवाना है। यानी कि ये जो भी प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हम इफ एल्स ब्लॉक के बीच में लिखते और इफ की कंडीशन के तौर पे जो कंडीशन हमने आइडेंटिफाई की वही कंडीशन को अगर रख दे तो हमें हमारी पैटर्न मिल सकती है। अभी 5 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर जब हम स्टार को प्रिंट नहीं करवाते उस वक्त हमें स्पेस प्रिंट करवाना है तो हम एल्स ब्लॉक के अंदर एक कंडीशन रख देते हैं और जहां पे हम स्पेस को प्रिंट करवा देते हैं। सो अभी हमने देखा कि जे वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स स्ट्रक्चर के बीच में रखना है और एल्स पार्ट के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है।
तो उसके लिए हम एक printf स्टेटमेंट लिख देते हैं और उसके अंदर हम स्पेस को प्रिंट करवा देते हैं। एज वेल एज इफ की कंडीशन के तौर पे हमें लिखना है कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू i एंड j लेस देन और इक्वल्स टू 10 माइनस i। अभी ये जो 9 हमने लिखा है उस 9 की जगह पे हम ऐसा लिखते हैं कि 2 इंटू 5 यानी कि 10 माइनस 1 यानी कि 9, जो कि परफेक्टली सही है। एज वेल एज यहाँ पे जो हमने 10 लिखा है उसको हम लिख देते हैं कि 2 इंटू 5 एंड देन प्रोग्राम को एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 5 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। अभी अगर हमें इस पैटर्न को n रोज के लिए डिस्प्ले करवाना है तो हमें एक इंटीजर वेरिएबल n की जरूरत पड़ेगी। लेट अस से इंटीजर n एंड उस n की वैल्यू को हम यूजर के पास से स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से लेंगे, जिस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखेंगे कि %d एड्रेस ऑफ n एज वेल एज स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखेंगे कि एंटर n। उसके अलावा जो फॉर लूप हमने लिखे है वो 5 रोज के हिसाब से लिखे है, तो उसको भी हमें n रोज के लिए चेंज करना पड़ेगा। तो लेट अस से हम i लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे i लेस देन और इक्वल्स टू n कर देते हैं। j लेस देन और इक्वल्स टू 2 इंटू 5 माइनस 1 को j लेस देन और इक्वल्स टू 2 इंटू n माइनस 1 कर देते हैं। एंड इफ की कंडीशन के तौर पे j लेस देन और इक्वल्स टू 2 इंटू 5 माइनस i की जगह पे j लेस देन और इक्वल्स टू 2 इंटू n माइनस i कर देते हैं एंड फिर प्रोग्राम को एक बार टेस्ट कर देते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहा हूं, हमें जो पैटर्न चाहिए वो डिस्प्ले होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं, जहां पे मैं n की वैल्यू 18 इंसर्ट कर रहा हूं, तो हमें हमारी पैटर्न 18 रोज के लिए मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 21 को n रोज के लिए इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।